Good evening to everyone present here. My name is Vansh Arora and I scored an All India rank of 2290 in JEE Advanced 2023 and a BITSAT score of 289 out of 390. 2 years ago, when I attended the felicitation with my parents, I got a dream that I would someday give the first speech of this special occasion and of Radiance. Today, I am standing in front of all of you, giving that speech, and I feel proud of myself. I always wanted to give this speech, and I'm going to start now. I had the confidence that I will crack JEE Advanced 2023 someday. So never let your expectations down and work hard enough to make them your reality. मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगा कि JEE एडवांस आसान एग्ज़ाम है, पर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो बहुत मुश्किल है. टीचर्स जैसा भी गाइडेंस देते हैं, अगर आप उनको ब्लाइंडली भी फॉलो करते हैं या थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी करते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम में ज़रूर सक्सेस पाएंगे. आपके साथ अगर आपका फैमिली का सपोर्ट है, तो वो आपकी वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट्स है. आप आधी लड़ाई वहीं जीत जाएंगे अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ, बाकी की आधी आपके हार्डवर्क आपको जिताएंगी. अगर आपने बहुत ज़्यादा भी हार्डवर्क किया है, फिर भी कभी कभार ऐसा होगा कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो रिज़ल्ट है ये आपकी मेहनत से कहीं मेल नहीं खाता है, पर उस समय वही आपकी रियलिटी होगी और आपको उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. आपके पास और कोई चारा नहीं होगा, लेकिन आगे भी आपको मेहनत करते रहना होगा. Consistency, time management, self-confidence and determination. These are the 4 main pillars of your preparation. आपने इनमें से किसी में भी ढील दी तो आप JEE एडवांस की प्रिपरेशन से थोड़ा पीछे छूट जाएंगे. आपको ये इफेक्ट्स बहुत ही जल्द दिखने लगेगा. इसलिए आपको इन चारों पिलर्स को मेंटेन करके चलना है. कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी 1-2 दिन 12 से 13 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और किसी 1-2 दिन 2 से 3 घंटे भी नहीं कर पा रहे हैं. तो आपको अपने डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है. टाइम मैनेजमेंट से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा भी सिर्फ नहीं होना चाहिए कि आप पूरा दिन पढ़ाई ही पढ़ाई कर रहे हैं. आपको अपने डेली टास्क को बिल्कुल अच्छे से मैनेज करना चाहिए और अपने फिज़िकल एक्टिविटीज़ को भी साथ साथ लेके चलना चाहिए. अब काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन होता है कि बुक्स कौन सी रेफ़र करनी चाहिए. सो बुक्स तो कोई भी ऑथराइज पब्लिकेशंस की आप रेफ़र कर लीजिए, या टीचर्स आपको बेस्ट बुक्स बताएंगे जो आपको रेफ़र करनी चाहिए. मैंने पर्सनली फिज़िक्स के लिए HC वर्मा, क्लास नोट्स और बुकलेट रेफ़र की थी. केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए मेनली NCERT पे फोकस किया था, एंड बिलीव मी NCERT इज़ योर गुरु मंत्र. ऑर्गेनिक के लिए मैंने MS चौहान रेफ़र की थी और बुकलेट रेफ़र की थी. फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए मैंने RPM और बुकलेट से पढ़ाई की थी और नोट्स को स्पेशल इंपॉर्टेंस दी थी. मैथमेटिक्स में मेरा मेन एम्फेसिस बुकलेट और क्लास नोट्स पे ही था. बुकलेट को 4 से 5 बार रिवाइज़ किया था और वही ज़्यादा से ज़्यादा सफिशेंट होता है. बस मेनली आपको तीनों सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है और तीनों के PYQs करने चाहिए. आपको नहीं पता कि लास्ट डे पे कौन सा सब्जेक्ट का पेपर ईजी आएगा, किसका मुश्किल आएगा. तो बेहतर यही रहेगा कि आप एवरेज 33% की प्रोबेबिलिटी से सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलें. अब काफ़ी बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि पढ़ाई कब करनी चाहिए, दिन में करनी चाहिए, रात में करनी चाहिए, या कितने घंटे पढ़ना चाहिए. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि घंटे तो देखिए आपकी कैपेबिलिटी से डिसाइड होता है. आप अपने सारे टास्क एक दिन पहले नोटबुक में नोट कर लीजिए. सो नेक्स्ट डे पे इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी बना रहेगा. आपके पास 24 होते सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन आप उन 24 घंटों को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे. आपके पास जितने भी वो टास्क जो आपने डिसाइड किए हैं, आप जितने भी घंटे में पूरे कर सके, चाहे वो 6 घंटे हो, 7 घंटे हो, 8 हो या 9 हो, वही आपकी स्टडीज़ है और आप उसको मेंटेन करके चलें. बस उसके साथ कंसिस्टेंट रहें. दिन में या रात में आप कभी भी पढ़ सकते हैं. बात होती है सिर्फ कंसंट्रेशन की. आपको ऑब्जर्व करना है कि आप कंसंट्रेट कब कर पा रहे हैं, दिन में कर पा रहे हैं या रात में कर पा रहे हैं. मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आपको अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए और टाइम के साथ फ्लेक्सिबल रहना चाहिए. मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं दिन में भी पढ़ा हूं, रात में भी पढ़ा हूं. मैंने कभी कभार 4 बजे तक पढ़ाई की भी है और 4 बजे उठा भी हूं. सो मैंने टाइम ऐसे ही मैनेज किया था कि मैं पढ़ाई जब मन करे कर सकूं. बाकी आपको क्लासेस ज़रूर अटेंड करनी चाहिए. क्लासेस आपको कम से कम जितनी हो सके, जब तक कोई इमरजेंसी ना आए तब तक नहीं छोड़नी चाहिए और उसके नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए.
नोट्स बनाने के दो फ़ायदे होते हैं, आपको रिवीजन में हेल्प होती है और आपके कंसेप्ट जो हैं वो आप जल्दी रिकॉल कर पाते हैं। रिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको आपको साथ में लेके चलना है, बल्कि मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिवीजन। रिवीजन के बारे में त्यागी सर आपने आपको बताई होंगी बात कि 10 मिनट्स रिवीजन डेली का करना ही चाहिए। वो बात अगर आप फॉलो करते हैं तो आप शायद मेरे से भी बेहतर रैंक ला सकते हैं, क्योंकि वो बात सुनने में बड़ी आसान लगती है कि 10 मिनट रिवीजन है तो है, कर लेंगे, क्या जा रहा है। पर जब वो करने बैठते हैं तब वो 10 मिनट का 5 मिनट में बोरियत हो जाती है और सोचते हैं कि इकट्ठा करके वीकेंड पे पढ़ेंगे, संडे को आराम से 1.5-2 घंटा लेके। ऐसा नहीं होता है, इन दोनों बातों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। या आप जब पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगी बात। रेगुलर क्लास में क्वेश्चंस और डाउट्स पूछते रहना चाहिए। कोई भी डाउट आए उसको छोड़ना नहीं चाहिए, बस वो डाउट आपको पता भी नहीं रहेगा कि आगे जाके आपकी कितनी बड़ी कमज़ोरी बन सकती है। आपको अपने डाउट्स क्लियर करने चाहिए और जो भी क्वेश्चंस आए क्लास में पूछ लेने चाहिए कंसेप्चुअल। और टीचर्स जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर हमेशा ट्राई करना चाहिए देने का, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। लोग इस बात से बहुत डरते हैं कि क्लास में बच्चे हंसेंगे, टीचर डांटेंगे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। टीचर्स वैसे तो डांटेंगे नहीं कभी, क्लास में बच्चे आपका मजाक उड़ाएंगे भी तो 1 दिन 2 दिन की बात रहेगी, पर आपका वो कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर रहेगा। मुझे खुद नहीं याद मैं कितनी बार केमिस्ट्री क्लास में आंसर दे के, गलत आंसर दे के तुरंत कुशवाहा सर से भक्त सुना हूँगा, पर फिर भी मैं आंसर देता रहा था क्योंकि मेरा ही फ़ायदा था उसमें। आंसर सही होता था तो शाबाशी मिलती थी, गलत होता था तो उसको सही किया जाता था और मुझे अपना एक गलत आंसर पता चलता था। सो इट वॉज अ विन विन फॉर मी। मॉक टेस्ट आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रिपरेशन का। मॉक टेस्ट में कई बच्चे ये सोच के छोड़ देते हैं कि नंबर कम आएंगे, इतने कम आएंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे। मॉक टेस्ट तो जितने भी नंबर आए वो आपकी रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। मॉक टेस्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस होता है। आपने मॉक टेस्ट तो दे दिया, 3 घंटे मॉक टेस्ट दिया, उसमें आपने उतना ही करा जितना आपको पहले से बनता था। उसके बाद जो आप एनालिसिस करेंगे, जितनी भी नई चीज़ें सीख पाएंगे सिर्फ उसी में सीखेंगे। उसके बाद आप जो डाउट नहीं बनते हैं अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए। अपना फ्रेंड सर्कल स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। दोस्त हमेशा ऐसे बनाइएगा जो खुद भी पढ़े और आपको भी पढ़ने दे। ऐसे नहीं होने चाहिए जो खुद भी मटर गश्ती करते रहें और आपको भी ना पढ़ने दे। दोस्तों से डाउट डिस्कस कीजिए, दोस्तों के साथ डाउट डिस्कस होगा, जिस भी दोस्त को वो क्वेश्चन बनेगा उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको बनेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दोनों सब दोस्तों को फ़ायदा ही होगा इसमें। ग्रुप डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पढ़ाई को लेके, किसी और चीज़ को तो टाइम वेस्ट ही होता है। बाकी आप जो क्वेश्चन दोस्तों से ना बने वो टीचर से जाके डिस्कस कीजिए। टीचर्स आपको बेस्ट मेथड बताएंगे। इस पूरी जर्नी में आपको कम से कम 3 से 4 मेथड डिस्कवर हो जाएंगे और आप खुद चूज़ कर पाएंगे कि आपका लिए बेस्ट मेथड कौन सा है और आपको फाइनल एग्जाम डे पे यूज़ क्या करना है। आपके पास मल्टीपल टूल्स अवेलेबल रहेंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाकी एट द एंड ऑफ द डे पढ़ाई आपको करनी है। प्लान्स मैं भी बहुत बताऊंगा, लोग भी बहुत बताएंगे, आप खुद बहुत सारे प्लान्स बनाएंगे। इवन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप हफ्ते हफ्ते में अपना प्लान बदलते रहेंगे, पर उसे प्लान पेपर पे लिखने से कुछ नहीं होगा। आपको उस प्लान को अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक आप उस प्लान पर वर्क नहीं करेंगे तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा वो प्लान्स बनाने का। पढ़ाई के बारे में बस सोचते नहीं रहिए कि पढ़ना है, बैठकर किताब लेकर पढ़िए। जो भी मैंने आज यहाँ कहा है उसका फ़ायदा तभी होगा जब आप उसमें से कुछ सीख कर अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, अपने रूटीन में ला पाएंगे और अपनी जर्नी का पार्ट बना सकेंगे। क्योंकि ये 2 साल की प्रिपरेशन आपकी एक जर्नी ही तो है। आप उठेंगे, गिरेंगे, फिर खड़े होएंगे, आप ज़रूर सीखेंगे और आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स एंड गुड बाय टू एवरीवन।